उसके बदले अगर हमको वो मार देते वो सबसे अच्छा होता है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कश्मीर को आप इमेजिन करते हैं तो क्या नजर आता है? ऊंचे पहाड़, ठंडी वादियां, शिकारा, कहवा, झील, कश्मीरियत। लेकिन तरुण, कैलेंडर की जो 22 अप्रैल 2025 की तारीख थी उस पर कुछ छींटे पड़ी। ये छींटे हैं खून की छींटे, मासूमों के खून की छींटे। जिस तरह की फोटोज और वीडियोस लगातार हमारी टाइमलाइन पर स्क्रॉल करने पर हमें नजर आ रही हैं, उन तस्वीरों ने दिल दहला दिया है। सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया के लोग सदमे में हैं। आप कश्मीर की तस्वीरें देखिए, ये खूबसूरती जो है वो पूरी दुनिया में शायद ही कहीं पर इस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। लोग दुनिया से यहाँ खूबसूरती देखने पहुँचते हैं, तस्वीरों में इन यादों को हमेशा के लिए कैद करके ले जाना चाहते हैं। लेकिन 22 अप्रैल की दोपहर 2 बजे के आसपास का वक्त होगा जो लोग यादों को समेट रहे थे अपने कैमरास में, फोन में। उनकी फैमिलीज को शायद ही अंदाजा होगा कि क्या होने वाला। ये इतनी भयानक यादें होंगी जो उम्र भर के लिए उनको दर्द दे जाएंगी। ये तस्वीर जो आपको अंदर से झकझोर देती है, ये सबने देखी है, हम सब ने देखी। चंद दिन पहले जिस घर में खुशियां मनाई गई, ढोल नगाड़े बजे हों, वहां मातम होगा, ये शायद ही कोई सोच सकता था। इंडियन नेवी के एक लेफ्टिनेंट जो हनीमून मनाने कश्मीर गए थे और वापस घर तिरंगे में लिपटे हुए आए। और ऐसा नहीं है कि वो किसी जंग पर गए, वो छुट्टी पे थे। एक पत्नी ने पति खो दिया, बहन ने भाई खोया, माँ बाप ने बेटा और भारतीय नौसेना ने एक जाबाज ऑफिसर। लेकिन ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, किसी एक अफसर की कहानी नहीं है। ऐसे ही 26 कहानियां और हैं, 26 परिवारों की। आतंकियों ने मजहब के नाम पे लोगों को मौत के घाट उतारा, ऐसा कह रहे हैं। और इसके बाद असर किस पर हुआ? असर हुआ कश्मीर के लोकल्स पे, असर हुआ भारत के मुसलमानों पे, असर हुआ हिंदुओं पे और डिवीजन बढ़ा। सालों बाद ऐसा सन्नाटा शायद घाटी में देखने को मिला होगा। दुकानें बंद थी, उन पर ताले लगे हुए थे। आवाजें आतंक के खिलाफ कश्मीर में उठने लगी, कलेक्टिवली उठी आवाजें। इन सब के बीच कुछ बुद्धिजीवियों ने यह भी बता दिया कि आतंकियों का धर्म होता। दहशतगर्दों का तीर बैठा तो निशाने पे, उन्होंने तीर चलाया था नफरत फैलाने के लिए, नफरत फैल गई। जिस तरीके के बयान आए हैं कि नाम पूछ के, धर्म पूछ के गोली मारी गई, कलमा पढ़वाया गया, उसके बाद ये नफरत बढ़नी थी। इसमें सक्सेस है उनकी जो ऐसा चाहते थे। कम उम्र के थे, उनने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मैं थोड़ा लाउडली और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता रहा। व्हेन आई लाई डाउन तभी ने और कलमा पढ़ रहा था, तो देख देख के मैं भी स्टार्ट कर दिया। राम नाम ले रहे हो क्या? मैं थोड़ा लाउडली और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता रहा। इंसानियत की बात आई है सुभान, तो सैयद आदिल हुसैन शाह की बात होनी चाहिए, उनके करेज की बात होनी चाहिए। देखिए, आदिल जो है वो टूरिस्ट को बचाने के लिए आतंकियों से लड़ गए, ये बताया जा रहा है, जो उनकी फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है, लगातार बयान आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो बंदूक भी छीन रहे थे उन आतंकियों से और इसी दौरान उनको भी वहाँ पर गोली मार दी। ये सुना, टूरिस्ट ने भी बोला कि आदिल भाई लड़ रहा था हमारे लिए, टूरिस्ट के लिए लड़ा। वो गया था वहाँ उनको बताने कि ये क्या मसला, आप क्यों बेवजह इनको मार रहे हो। तो उन्होंने उसको भी गोली मारी, एक यहाँ सीने गर्दन पे मारी, 2 यहाँ सीने पे, बाकी सबको एक एक गोली लगी थी, हेडशॉट ही लगे थे सबको। मैंने देखा अपनी आंखों से, 30 आदमी मारे थे उन्होंने। जिस काम से आदिल की रोजी रोटी चलती थी, उस काम के लिए, मेहमान नवाजी के लिए उसने अपने जान तक की परवाह नहीं की। आप जानते हैं 300 रुपये सिर्फ उसकी मेरे ख्याल से दिहाड़ी थी। खैर, कुछ वीडियोज ऐसे भी सामने आए हैं जैसे ये वाला। और ये भी।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। अब तमाम लोगों का कहना है कि इन लोगों को दर्द नहीं हुआ, जो इस वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है कि वो साथ थे, कैंडल मार्च में शामिल थे। आप किसी की लास्ट राइट में जाते हैं तो गम का माहौल होता है, बट इवन इफ वो चंद लोग मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कुराहट पे हम इस पूरी भीड़ को, इस पूरे मार्च को कैटेगराइज कर सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए कैटेगराइज, क्योंकि अगर कोई एक बंदा पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कलेक्टिवली सबके वैसे ही इमोशंस होंगे। सबके अलग अलग सोचने के तरीके होते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर आप शोक सभा में हैं तो आपको इससे अवॉइड तो ज़रूर करना चाहिए। डेफिनेटली। देखिए, हर तरह के इमोशंस होते हैं वैसे तो, अगर आप देखें तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसकी झलक। मेरा नाम उमर है, पहलगाम में है ना? पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाजा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चली गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे। हमारे गेस्ट भी परेशान है, हम भी परेशान है। हाँ, तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। जैसे ये एक वीडियो है जिसमें एक लोकल इतना ज़्यादा परेशान है, फिर भी पीछे आके एक बंदा हंस रहा है। इसी को मिक्स ऑफ इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल के किसी हरकत से कलेक्टिव कैटेगराइजेशन इज नॉट जस्टिफाइड। यही बात है, वी आर ह्यूमंस, हमारे भी इमोशंस होते हैं। दर्द हुआ, सभी के दिल में हुआ, हमारे भी हुआ, आपके भी हुआ, इनको भी हुआ है। ये कश्मीरी है, इनको सुनिए। हमने जो उनको इंसानियत का कत्ल हुआ है, पूरा कश्मीर का कत्ल हुआ है। हम ये सोचते उसके बदले अगर हमको वो मार देते वो सबसे अच्छा होता है, कि मगर उनको वो मतलब कायराना हरकत नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा कश्मीर में जो टूरिस्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कैसे अपने लोगों का ख्याल रखा, यानी कि जो टूरिस्ट वहाँ पर पहुँच रहे थे और उनके घर के आसपास थे या उनकी दुकानों के आसपास थे, उनका कैसे उन्होंने खातिरदारी करी वहाँ पर, क्योंकि इस तरह का इमोशन था वहाँ पर तरुण, क्योंकि लोग डरे हुए थे कि करना क्या है, आगे समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुछ किया गया, कश्मीर के लोगों ने वहाँ पर किया। नमस्ते, मैं मेघा शर्मा, कोटा राजस्थान से। मैं यहाँ श्रीनगर घूमने के लिए आई थी। कल हम श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जा रहे थे, तो पहलगाम बस स्टैंड पर हमको पता चला कि वहाँ पर अटैक हुआ है और भगदड़ मची हुई है। तब हमें वहाँ पर एक कश्मीरी भाई मिले, ये हैं तनवीर मीर, कश्मीरी भाई हैं। इन्होंने वहाँ पर हमारी मदद करी। जिस प्रकार से बताया जाता है कि कश्मीरी लोग बहुत बुरे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो हिंदुओं को मारते हैं या उनके साथ गलत करते हैं, ऐसा हमें यहाँ कुछ नहीं लगा। इतने बुरे हालात में इन्होंने वहाँ हमें हेल्प किया। वहाँ से हमें अपने घर कश्मीर कुपवारा में इनका घर है कश्मीर में, वहाँ हमें ये लेकर के आए। इसके अलावा एक सवाल है, सवाल सिक्योरिटी पर। जिस जगह कश्मीर में 1500 से 2000 टूरिस्ट थे, वहाँ क्या इंतजाम थे? ये सवाल वैसे हमारा नहीं है, इनका भी। कश्मीर खराब नहीं, यानी सिक्योरिटी नहीं सारी। ऊपर मिनी स्विट्जरलैंड में एक ऑफिसर नहोतो, कोई जवान नहोतो, जो होत ने तो आ नो था, कोई सिक्योरिटी नहीं। आ બધું બની ગયું છે, છતાં નીચે મિલિટરી હતા, એ લોકોને ખબર જ નથી કે ઉપર શું થયું છે। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जा रहा है, कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था। और सवालों के बीच सरकार ने माना है कि चूक तो हुई है। ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहाँ चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहाँ घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडो से जहाँ ये घटना हुई उसके बारे में बताया, और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने भी देश से एक वादा किया है। सुनिए क्या वादा किया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी
मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में हम लोगों को कलेक्टिवली एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इस दुख की घड़ी में हमारी जो संवेदनाएं हैं वो उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने खो दिए हैं। और इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है सौभान। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द साबुन शो।